नमस्कार। अत्ती की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में जैसा कि आप जानते हैं क्लास 9th के एकेडमिक क्लास में हमने जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के एक एक चैप्टर का के बारे में डिस्कशन कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट को इसके नोट्स चाहिए या इसका नोट्स चाहिए तो वो हमें अपने नंबर को, अपने व्हाट्सएप नंबर को कमेंट करके दे, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है मेरे चैनल पर उस पर व्हाट्सएप करे। उसे हम इन चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे या इन चैप्टर्स का नोट हम उसके प्रदान करेंगे। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री पार्ट्स के विषय में डिस्कशन करेंगे। इतिहास का जो पहला जो लेसन है उसके बारे में चर्चाएं शुरू करेंगे। जो फर्स्ट लेसन है हिस्ट्री का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज मैं आपको छोटी छोटी चीजें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताऊंगा। यह जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 9th का, इसे मैंने 6 से 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। छोटे छोटे बिंदुओं पर हम एक एक चीज चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा, छोटे छोटे हिस्सों में थोड़ा सा आपको पढ़ने में लंबा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप इस चैप्टर्स को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया और उसको पढ़ लेंगे तो एक भी हिस्सा छूटेगा नहीं और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक करिएगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां से आप मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको सारे चैप्टर हिस्ट्री जियोग्राफी के आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन को आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कारण क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे आप डेमोक्रेसी को देखते हैं, प्रजातंत्र को, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में प्रारंभ हुआ, 1789 में। उससे पहले पूरे विश्व में कहीं भी डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र नहीं था। प्रजातंत्र की देन यानी डेमोक्रेसी को प्रदान करने वाला जो राष्ट्र है वो फ्रांसी है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई उसके बाद पूरे राष्ट्र को डेमोक्रेसी के बारे में पता चला कि प्रजातंत्र क्या है, लोगों के अधिकारों के विषय में पता चला कि सिटीजन्स के देश में राइट्स क्या होते हैं। और पहले यूरोप में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते डेमोक्रेसी ने महिलाओं के राइट्स के बारे में भी डिस्कशन किया। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है वो 14 जुलाई 1789 को हुई। पेरिस शहर से इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत का सबसे बड़ा कारण यह था कि टैक्सेशन यानी कर, जो फ्रांस का उस समय जो चांसलर था, जिसे आप कह सकते हैं राजा था, किंग था, उसने उस समय फ्रांसीसी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, जिसे फ्रांस की पब्लिक या फ्रांस के सिटीजन पे नहीं कर पा रही थी और वहां पर स्टारवेशन की समस्या उत्पन्न हो गई, यानी भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। लोग सड़कों पर रोटी रोटी चिल्लाते हुए दौड़ने लगे, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति उत्पन्न हुई। दूसरा जो कारण था कि टैक्सेशन का जो रेवेन्यू थी उसके कलेक्शन को बहुत ही किंग ने स्ट्रिक्ट कर दिया कि स्टारवेशन या फिर स्टारवेशन की समस्या के बावजूद उन्हें कर देना था, यानी उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं थे फिर भी उन्हें कर भरना रहता था, जिसके कारण लोगों के अंदर अनसेटिस्फैक्शन उत्पन्न हो गया, यानी वो इस किंगशिप से बिल्कुल नाराज हो गए और उन्होंने जगह जगह राजा की सेना पर आक्रमण करना शुरू किया और क्रांति का शुभारंभ हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि कंटिन्यूअस वार, यानी लगातार जो फ्रांसीसी मोनार्चियल सिस्टम था, राजतंत्र था, वह अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कराना चाहता था, जिससे युद्ध जो है वो 2 सालों से अधिक चलता गया, जिससे उसकी ट्रेजरी खाली हो गई, यानी उसका खजाना खाली हो गया। तो उस युद्ध को लगातार चलाने के लिए खजाने की जरूरत थी, जिसके कारण वहां का राजा जो लुइस 16 था उसने टैक्स को बढ़ा दिया। चौथी जो समस्या थी, उस समय जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, यानी फ्रांस का जो कह सकते हैं मौसम था वो बिल्कुल बदल चुका था। जो क्रॉप्स थी, जो फसलें थी, वो फेल हो चुकी थी। फेल होने से तात्पर्य मेरा यह है कि फसलें नष्ट हो चुकी थी, खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई।
लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उस सिचुएशन में लोग टैक्स कैसे देते, तो यह भी एक मेजर कारण बना फ्रांसीसी क्रांति का। रिजल्ट क्या हुआ, पूरे मोनार्ची सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, लुई 16 और उसकी वाइफ को मार दिया गया और फ्रांस में एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी की स्थापना की गई। और रिपब्लिक डेमोक्रेसी के लिए वहां पर कई लोगों ने, कई लीडर्स ने इसकी स्थापना की और उन्होंने एक बेहतरीन गवर्नमेंट या बेहतरीन गवर्नमेंट को चूज करने का प्रावधान रखा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक समरी था। समरी के बाद आपको मैं इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बताऊंगा कि एक एक करके मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन टू लाइन। One morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of alarm. The king has commanded troops move into the city. Rumor spread that he was soon ordered to army open fire upon the citizen. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided from the people militias they broken into numbers of government building and search of the arm. कह रहा है यहाँ पे मिलिटिया का मतलब होता है विद्रोह करना, उपद्रव करना। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस सिटी में ऐलान किया गया, यानी यह घोषणा की गई कि जो राजा की सेना है वह सिटी में आ रही है। यह र्यूमर फैलाया गया, या र्यूमर मीन्स अफवाह होता है। यह र्यूमर फैलाया गया कि वह सेना लोगों के ऊपर फायरिंग करने के लिए आ रही है। 7,000 लोग, महिलाएं और पुरुष टाउन हॉल में जमा हो गए और उन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। कई गवर्नमेंट बिल्डिंगों को हथियारों की तलाश में तोड़ दिया गया। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern parts of city, stormed to fortress, prisoner, and Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunitions. कह रहा है कि अंत में लगभग कई सौ लोगों का एक ग्रुप जो था वो फ्रांस के पूर्व हिस्से में, पूर्व शहर में जिसका नाम था ब्रेस्टिल की तरफ बढ़ना शुरू किया, जहां पर कैदियों को रखा जाता था। उन्होंने कई दीवारों को तोड़ दिया इस आशा में कि वहां पर हथियार होंगे। इन द आर्म फाइट टू फॉलो इट, कमांडर ऑफ बेस्टिल वाज किल्ड एंड प्रिजनर रिलीज थ्रू देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। कह रहा वहां पर जो ब्रेस्टिल का कमांडर था उसकी हत्या कर दी गई, कैदियों को छोड़ दिया गया, जिसमें 7 कैदी यानी 7 कैदी थे, उन सभी को छोड़ दिया गया। They were Bastille to hated very all because it stood to be disposed power of king. लोग वहां बेस्टिल में जो कैद खाना था उससे घृणा करते थे क्योंकि वह राजा का एक डोमिनेशन केंद्र था, वहां पर वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। The fortress was demolished and its stone fragments were solid to make all the wish to keep the souvenir for destruction. कह रहा है वहां पर जो पत्थरों से बने बने टुकड़े थे उसे तोड़ दिया गया और उसे मार्केट में सेल कर दिया गया ताकि वह एक इस फ्रांसीसी मोनार्चियल सिस्टम के नष्ट होने का प्रमाण उसे दिया जा सके। द डे ऑफ द फॉलोइंग शॉ द मेजर राइट्स इन बोथ पेरिस एंड द कंट्री साइड। कह रहा है कई दिनों तक पेरिस और उसके आसपास के एरिया में राइट्स यानी उपद्रव होते रहे। कई लोग, मेनी पीपल्स वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड के हाई प्राइसेस का कई लोग विरोध करने लगे। मच लेटर इट इज हिस्टोरियन लुक द बैक अपॉन द टाइम दे शॉ द बिगिनिंग ऑफ चेन इवन द अल्टीमेट्स इट लेक द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग फ्रांस थ्रू द मोस्ट पीपल ऑफ टाइम डिड नॉट एन antipitres to the outcome how and why they happen। कह रहा है कि अगर इतिहासकार इस घटना के पीछे जाकर देखते हैं तो इस घटना में कई ऐसे कारण हैं जिसमें फ्रांस के किंग और वहां के लोगों और उस समय के जो एंटीपिटेंस थे उनके आउटकम निकल के आते हैं कि कब और कैसे यह घटना की शुरुआत की गई। तो आज के लिए दोस्तों, बच्चों, इतना ही। कल से आपको इस चैप्टर्स पर लंबी लंबी वीडियोस मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। कल हम आपको इसके विषय में डिस्कशन करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, यानी
फ्रांसीसी जो समाज है लेट 19th सेंचुरी में, वह कैसा था, या उस फ्रांसीसी समाज का क्या सिचुएशन था, कैसी उसकी सोशल स्ट्रक्चर था, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और डिसलाइक करके हमें बताइए। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो अपने व्हाट्सएप नंबर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो।